नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें एक अच्छी और लंबी ज़िंदगी व्यतीत करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम हमारा स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उसकी देखभाल करें। अगर हमें किसी भी क्षेत्र में खुद को आगे रखना है तो भी हमें हमारा स्वास्थ्य का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। तो दर्शकों, सबसे पहले अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें, तभी आप किसी भी क्षेत्र में खुद को आगे रख पाएंगे, अपने आप को रोज़गार से जोड़ पाएंगे। दर्शकों, आज के समय में आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आज के समय में अस्पताल जाने का मतलब होता है लाखों का खर्च उठाना। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि आज के समय में अगर आप छोटी मोटी इलाज के लिए भी अस्पताल जाते हैं तो उसमें आपको लाखों का खर्च उठाना पड़ जाता है, और ये सारे लोग इस खर्च को उठाने के लिए सक्षम नहीं हो पाते, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है, जिसके अंतर्गत लोग एक साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवा पाते हैं, और साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत उनको खाना पीना, रहना, दवाइयाँ, सारी चीज़ें मुफ्त में दी जाती है। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आपने भी इस योजना का लाभ लिया होगा। अगर आपने इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो तुरंत इस योजना का लाभ लें और अपनी सारी बीमारियों का इलाज अच्छे तरीके से और अच्छे ढंग से जा करके अस्पताल में करवाएं। तो चलिए इसी कड़ी पे बात करते हुए आपको लिए चलते हैं खूंटी जिला के तोरपर प्रखंड के रेफरल अस्पताल में, जहाँ पे लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे हैं और अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे तरीके से और अच्छे ढंग से खुल करके मुफ्त में करवा पा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं इन मरीजों से और जानते हैं कि वो किस तरह से आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत योजना गरीबों तथा जरूरतमंदों के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। इस योजना के तहत अब इलाज कराना आसान हो गया है, क्योंकि यह बिल्कुल कैशलेस सेवा है। लाभुक मरीजों को सरकारी अथवा गैर सरकारी किसी भी अस्पताल में भर्ती होने पर दवा, उपकरण, जांच आदि सभी सेवाएं निःशुल्क में मिल जाती हैं। इसके अलावा अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरीजों को खाने पीने की सुविधा से लेकर ठीक होने पर उसे घर तक पहुंचाया जाता है। दर्शकों नमस्कार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम रेफरल अस्पताल तोरपा में मौजूद हैं और यहाँ पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। इस अस्पताल में जो कि ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर मरीज आते हैं, यहाँ पर इलाज जो है वो काफ़ी सुगमता से हो रहा है। किस प्रकार से यहाँ पर और अधिक सुविधाएं दी जा रही हैं, आइए देखते हैं। जब भी कोई दिक्कत होता है तो यहीं आते हैं, और कभी कभी कुछ तो होता है तो रनिया भी जाते हैं। क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर? यहाँ पर जब भी हम यहाँ दिखाने आते हैं तो सारा चेकअप हो जाता है। शुगर का है तो शुगर का भी टेस्ट हो जाता है, बीपी का दिक्कत होता है तो बीपी का भी, चाहे टीबी का भी दिक्कत होता है तो टीबी का भी यहाँ से मुफ्त में दवा भी मिलता है। और कोई कोई हम लोग गांव का है उसको यहाँ ला के दवा भी खाया है जाके, और अभी भी ठीक है। और जैसे आयुष्मान अभी कार्ड जो गोल्डन कार्ड बनवा लिया है तो यहाँ आता है तो उसका भी लाभ मिल रहा है लोग को। जैसे गर्भवती महिला लोग आती है तो लोग को भी खाने पीने के लिए भी दिक्कत नहीं होता है, रहने के लिए भी सुविधा है। यहाँ का तो व्यवहार हमको बहुत ही अच्छा लगता है, पहले से भी और अभी भी हम यहाँ आते हैं तो बहुत ही संतुष्टजनक लगता है न। डॉक्टर कहीं कहीं जाने से कुछ दिक्कत होता है, चाहे डॉक्टर अच्छा से बात नहीं करते, लेकिन ये दिक्कत हमको यहाँ नहीं मिलता है। हाँ, हम मिल जाता है, और उनसे बात करने से मतलब जो भी दिक्कत होता है, समस्या रहता है, उसको खुल के बताने से सही इलाज हो जाता है। वो जैसे यहाँ पर सैया मीटिंग होती है, उनको सैया को बोल दिया जाता है कि आप गांव में प्रसार करें कि कब है यहाँ पर आयुष्मान कार्ड बनाने यहाँ आ सके। और एक बार हम लोग फील्ड में, जैसे हम लोग की जगह जगह फील्ड कैंप होता है तो वहाँ पर भी आयुष्मान कार्ड के प्रचार प्रसार होता है। अच्छा, तो जैसे मान ली बहुत सारे मरीज तो ऐसे भी आते होंगे जिनको बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं और उनको समझ नहीं होती है, तो फिर उनको कैसे समझाते हैं और किस प्रकार से उनका आयुष्मान कार्ड वगैरह बनाते हैं? उनको समझाते हैं, जैसे अगर वो उनसे पहले हम जानकारी लेते हैं आपका राशन कार्ड है या नहीं है, तो वो है बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि आपका राशन कार्ड है तो आपका आयुष्मान कार्ड बन सकता है। तो आप भी उनका बनता है तो उनको हम बोल देते हैं कि आप घर के अगल बगल में या फिर आपके परिवार में जिसका नहीं बना है उसको आप बनवा सकते हैं। जिलों में स्थापित सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सहित मेडिकल कॉलेज में भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ लाभुकों को आसानी से मिल रहा है।
इन दिनों खूंटी जिला के तोरपा प्रखंड स्थित रेफरल अस्पताल में भी लाभुक मरीज आयुष्मान योजना के तहत अपना इलाज कराकर निरोगी बन रहे हैं। माय नेम डॉक्टर नेहा रंजन, मेरा नाम डॉक्टर नेहा रंजन है। मैं यहाँ पे पब्लिक हेल्थ पर्सनल एज अ पब्लिक हेल्थ पर्सनल यहाँ पे मैं ज्वाइन की हूँ और मैं जनरल हेल्थ भी देखती हूँ और मेरा फील्ड वर्क भी है। तो अभी फ़िलहाल जो यहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं वो फीवर और डेंगू और मलेरिया, टाइफाइड, हर चीज़ के पेशेंट आते हैं। शुगर वगैरह, हाई बीपी, सारे पेशेंट आते हैं और हम लोग यहाँ पे सबका ट्रीटमेंट करते हैं। और आयुष्मान भारत के बारे में जहाँ तक मुझे पता है 5 लाख तक का योजना है ये, कि 1 साल में हर पेशेंट को 5 लाख का दिया जाता है, जिससे गरीब पेशेंट को जो नहीं इलाज करा सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, उनको बहुत ज़्यादा इससे मिल जाता है, बेनिफिट मिलता है इससे। और जो भी ट्रीटमेंट, जो हाई कॉस्ट ट्रीटमेंट है वो भी इसमें कवर हो जाता है, जिसके वजह से गरीब पेशेंट की जान नहीं जाती और वो बचते हैं और उनका इलाज होता है अच्छी तरीके से। हमारा जो ज़्यादातर पेशेंट मिलते हैं अनेमिक ज़्यादा मिलते हैं, अनेमिक पेशेंट हैं और कई सारे ईचिंग वगैरह का जो कॉमन प्रॉब्लम होता है और सीजनल जो भी होता है फीवर वगैरह के, वो सब ही पेशेंट मिलते हैं यहाँ पे। और ज़्यादातर एनेमिक पेशेंट यहाँ पे बहुत होते हैं। लैक ऑफ न्यूट्रिशन एक्चुअली हमारे यहाँ पे झारखंड में बहुत पुअर हैं पीपल, तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, प्रॉपर उनका गाइडेंस नहीं होता है कि उनको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत उन्हें प्रॉब्लम होती है। वो समझ नहीं पाते क्या उन्हें खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो इसकी वजह से लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से उनको एनीमिया होता है। खान पान में जैसे हरे पत्तेदार सब्जियाँ, दूध, अंडे और जैसे मटन है, चिकन है और फिर फल जो है, फ्रेश फ्रूट या सीजनल फ्रूट जो है वो खाने से अनीमिया से बचा जा सकता है। देखिए यहाँ पर तो जो प्रेग्नेंट लेडीज लोग आती हैं तो पहले तो उनका जो प्राइमरी टेस्ट होता है, ठीक है, जो भी पहले तो मंथ के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि किस मंथ क्या मंथ चल रहा है उनका। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो उसके अकॉर्डिंग उनको मेडिसिन दिया जाता है और आयरन गोली, कैल्शियम गोली जो भी चल रहा है वो चलाया जाता है। फिर उसके बाद देखा जाता है जब ज़्यादा 6-7 मंथ्स हो गया तब उसके लिए एडवाइस किया जाता है अल्ट्रासाउंड के लिए और कैल्शियम और जो भी कमी है वो चेक किया जाता है। वो डिलीवरी के लिए आती हैं डिलीवरी के लिए जो आता है उनके लिए तो आप प्राइम जो भी टेस्ट है उसके बाद उसको एडमिट कर दिया जाता है। आयुष्मान कार्ड के तहत वैसे बीमार लोगों का इलाज संभव हो पा रहा है जो बीपीएल श्रेणी में शामिल हैं। स्वास्थ्य संबंधित किसी भी बीमारी का इलाज आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत तभी संभव है जब इलाज हेतु पहुंचने वाले अस्पताल आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से पंजीकृत हैं। खूंटी जिला अंतर्गत तोरपा प्रखंड स्थित रेफरल अस्पताल आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत पंजीकृत है और बेहतर तरीके से संचालित भी हो रहा है। इसलिए तोरपा एवं आसपास क्षेत्र के ग्रामीण अपना इलाज रेफरल अस्पताल पहुंचकर सुनिश्चित करा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग हाइड्रोसील, हर्निया, खासकर NSB इसको हम लोग प्रॉपर वे में टेक करते हैं। LSCS जो होता है, सीजेरियन होता है, उसको भी आयुष्मान में रख के 5 डे का हम लोग का पैकेज रहता है। 5 दिन भर्ती कीजिए, सब टोटल मेडिसिन और विद फूड यहाँ से हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद डिस्चार्ज में टोटल दवा यहाँ से हम लोग दे के उसको आयुष्मान के तहत डिस्चार्ज देते हैं। हाँ, प्रॉपर जांच होता है यहाँ हमारे यहाँ। अब फ़िलहाल जो है टोटल जांच मतलब CBC होता है, LFT होता है, KFT होता है, उसके बाद ABO ग्रुप होता है, RBH होता है, शुगर का दोनों का, ये सबको हम लोग रखते। BTCT होता है, प्लेटलेट काउंट वगैरह जब रहता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर मरीज आते हैं एनीमिक आते हैं, तो उसमें हम लोग को दिक्कत होता है कि 89 ग्राम रहता है, तो उसको हम लोग ब्लड भी अरेंज कराते हैं। ब्लड के लिए हमारा ब्लड बैंक खूंटी में है, इससे हम लोग वहाँ से ब्लड अरेंज करा के तब जाके काम करते हैं। LSCS यहाँ होता है सीजरियन। यहाँ ज़्यादातर आते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, RTA के केस यहाँ बहुत आते हैं, जिनका हेड इंजरी रहता है और अल्सरेशन वगैरह। उसके बाद हाइड्रोसील आते हैं, NSB आते हैं। तो ये सब, क्योंकि मैं यहाँ अकेला हूँ तो टोटल मैनेज हम लोग करते हैं। और कोई गंभीर मरीज आता है तो इनको हम लोग यहाँ पर अपने यहाँ जितना यहाँ हो सकता है स्टिच वगैरह फर्स्ट एड देते हुए, उनका अगर पल्स BP मेंटेन हम लोग करके तब उसको अपने गाड़ी से उसको रिम्स के रेफ़र करते हैं। हाँ, रिम्स रेफ़र करते हैं।
खूंटी अस्पताल वो कंडीशन के ऊपर देखते हैं। अगर कंडीशन थोड़ा सा है जो कि ऑलमोस्ट खूंटी में और मेरे यहाँ सेम वो है जितना हम दे सकते हैं, इसलिए इसका फैसिलिटीज़ को हम लोग देते हुए देखते हैं। अगर खूंटी में संभल सकता है तो ठीक है, और नहीं तो काहे CT स्कैन हमको मस्ट होता है। RTA में जितना होता है उसका हम लोग CT स्कैन करना ज़रूरी समझते हैं। उस सब के लिए हम लोग उसको रिम्स रेफर करते हैं। कोई भी व्यक्ति बीमार, चाहे वे बुजुर्ग, महिला, पुरुष, बच्चे जो भी हों, किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं और वे आयुष्मान कार्डधारी हैं तो उनका इलाज तोरपा रेफरल अस्पताल में निःशुल्क हो रहा है। तोरपा रेफरल अस्पताल में लगभग सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। दवा से लेकर चिकित्सक, स्टाफ नर्स शामिल हैं। यहाँ पे सारा फ्री में उपलब्ध होता है, जितनी भी दवाएं होती है। ज़्यादातर किस तरह के मरीज आते हैं और उनको कौन कौन सी दवाई देती है? ज़्यादातर मरीज ये सब आयुष्मान तरफ से जो होता है, जितने भी आते हैं सबको फ्री में मिलता है यहाँ पे दवा। यहाँ पे BPL मरीज, आयुष्मान का और TB मरीज, ये सबका फ्री एक्सरे होता है। एक्सरे होता है। ज़्यादातर किस प्रकार के मरीज आते हैं और इसमें? ज़्यादा चेस्ट TB का ही ज़्यादा होते हैं, फिर एक्सीडेंट का आता है। इधर तो बाईपास है तो एक्सीडेंट का ही ज़्यादा आता है। वो लोग जैसे बहुत कोई तो है डिले कराई होता है, और नियोनेटल जॉन्डिस है, सेप्सिस है और हाइपरथर्मिया, ये बच्चा लोग आता है। और आने के बाद जो सुविधाएं यहाँ है सारा वो तो देते ही हैं। क्या क्या सुविधा? जैसे वार्मर केयर देते हैं, और जैसे अगर जो हो यहाँ हो पाता है वो सब यहाँ देने के बाद भी अगर इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है तब हम लोग सदर में रेफ़र करते हैं। बच्चा वो लोग तो फीडिंग है बस, छोटा बच्चा लोग को तो आयुष्मान वाला बच्चा ही है तो सब फ्री में ही वो लोग का इलाज होता है, और जो भी जांच सब होता है, इन्वेस्टिगेशन, तो सब फ्री ही होता है। यहाँ का सर्विस बहुत ही अच्छा है। यहाँ डॉक्टर हमेशा रहते हैं। पहले भी आई हैं जी, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी बीमारी होता है, आते हैं यहाँ। यहाँ का सर्विस, नर्सेस लोग का सर्विस भी बहुत अच्छा है, सब अच्छे है। यहाँ जैसे गर्भवती माताएं आई, ANC तो होता ही है यहाँ, और उसके बाद जब डिलीवरी के लिए आती है उस टाइम पे उनका सारा जांच वगैरह नहीं हुआ रहता है, तो सारा जांच होता है ब्लड जांच से। और जो भी यहाँ ये आयरन को गोली वगैरह देते हाँ, हैं? आयरन कैल्शियम दोनों सारा टैबलेट मिलता है। बाकी इंजेक्शन सब जो चाहिए, इंजेक्शन ऑक्सीटॉक्सिन वगैरह सारा सब कुछ सारा व्यवस्था है यहाँ, सब कुछ देते हैं यहीं। खान पान में क्या क्या? हाँ, नाश्ता मिलता है सुबह में, फिर दोपहर में अंडा, सब्जी, चावल सब मिलता है। चिकित्सकों का कहना है कि आयुष्मान योजना शुरू होने के बाद ग्रामीणों का विश्वास रेफरल अस्पताल के प्रति बढ़ा है। मरीजों की देखभाल के लिए स्टाफ नर्स मौजूद रहते हैं और इनका सेवा से अस्पताल में इलाजरत मरीज काफ़ी प्रभावित भी हो रहे हैं। रेफरल अस्पताल तोरपा में इसको पूरा एरिया का हृदय माना गया है, जिसको नाक बोलते हैं। ये बहुत सारे मरीज यहाँ आते हैं। इसका आबादी लगभग 1-1.5 लाख है। 1-1.5 लाख का यहाँ कैपेसिटी है, और यहाँ इंडोर आउटडोर ऑपरेशन सब तरह का काम होता है। यहाँ पर इंडोर जितना भी मरीज रहता है उसका ये आयुष्मान कार्ड बनता है। आयुष्मान कार्ड जिसका बन गया उसको फ्री इलाज दिया जाता है, और जब अगर यहाँ नहीं होता है तो वो आयुष्मान कार्ड के देते हुए उनको बताया जाता है कि इसका गंभीर बीमारी है, गंभीर बीमारी इलाज के लिए 5 लाख तक इसका सुविधा है। यहाँ हमारा जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन या डिलीवरी होता है, आयुष्मान से उसको कार्ड जनरेट कर किया जाता है, और जनरेट कार्ड दे करके उसका इलाज में सुविधा भी दिया जाता है। बहुत सारे को सुविधा दिया गया है और बहुत सारे को देते आ रहे हैं। ऐसा अगर होता है तो हम लोग उसको जो मरीज हुआ उसको प्रचार प्रसार करने के लिए बोलते हैं। गांव दूर दराज से जो आते हैं उसके लिए हमारा सहिया है, सेविका है, हमारा हेल्थ स्टाफ है, सबको आयुष्मान कार्ड का जानकारी देते हैं और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो देखा दर्शकों आपने खूंटी जिला के तोरपा प्रखंड में रेफरल अस्पताल में किस तरह से लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे और अपनी बीमारियों का अच्छे तरीके से इलाज करवा पा रहे हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आपको लिए चलते हैं लोहरदगा के भंडरा प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहाँ पे लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे हैं और साथ ही साथ इस योजना से जुड़ी कुछ अच्छी और नई जानकारी हम तक पहुँचा रहे हैं। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम आयुष्मान भारत में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहे बदलावों के बारे में आप लोग को हम बतलाते हैं।
इसी क्रम में हम आ पहुँचे हैं लोहरदगा जिला के भंडरा प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भंडरा में, और हमारे साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भंडरा के प्रभारी डॉक्टर संजय कुमार जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं आयुष्मान भारत योजना आने के बाद से इस क्षेत्र में स्वास्थ्य के प्रति लोग कितने जागरूक हुए हैं और इनके अस्पताल में इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बदलाव हुआ है, पहले की क्या स्थिति थी और अब कितना बदलाव आया है। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भंडरा की बात करते हैं तो जब से आयुष्मान भारत योजना आया है, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बदलाव हुआ है? आयुष्मान भारत योजना आने के बाद जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, पेशेंट का ट्रीटमेंट, पेशेंट के ट्रीटमेंट का जो क्वालिटी है उसमें काफ़ी बदलाव आया है। इसका ये इस तरह से हुआ है क्योंकि आयुष्मान के तहत जो भी पेशेंट मेरे यहाँ आते हैं इलाज करवाने, उनका गवर्नमेंट के तरफ से जो आयुष्मान का कुछ पेमेंट किया जाता है, वो पेमेंट जो है 75% हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर, पेशेंट का बेहतर सुविधा के लिए जो भी हम लोग कर सकते हैं उसका यूज़ हम लोग इसमें करते हैं। जैसे हम लोग इसमें क्या किया, पहले इस हॉस्पिटल में ECG नहीं होती थी, वो अब स्टार्ट हो गई है। एक्सरे नहीं होता था, वो स्टार्ट हो गया है। पहले हम लोग सिर्फ मलेरिया करते थे, टाइफाइड नहीं कर पाते थे जांच, वो स्टार्ट हो गया है। बाहर कुछ रख रखाव, पेशेंट का बैठने का चेयर, ये सब जो है आयुष्मान से सब हम लोग करने पा रहे हैं। पेशेंट को क्या बेनिफिट है, जो मेडिसिन पहले क्या होता था कि जो मेडिसिन गवर्नमेंट सप्लाई है सिर्फ वही देने पाते थे। अब क्या है कि आयुष्मान के तहत जो भी पेशेंट इलाज करते हैं उनको इनरोल करके हम लोग बुकिंग करते हैं, उससे कुछ पेशेंट का बेनिफिशरी का जो कुछ पैसा आ जाता है, उससे वैसे मेडिसिन हम लोग खरीद लेते हैं जो गवर्नमेंट सप्लाई नहीं है। लोहरदगा जिला के भंडरा प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत समुचित इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है। जिले के तमाम स्वास्थ्य केंद्र, खासकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जब से आयुष्मान योजना के तहत इलाज की सुविधाएं दी गई हैं, तब से दूर दराज गाँवों के मरीज का अपने निकटतम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रति भरोसा बढ़ा है। पहले मुश्किल से 10-12 जांच होता, आज मेरे हॉस्पिटल में लगभग 20 तरह का जो है ब्लड टेस्ट हो जाता है, जिसमें TCDC, हेमोग्लोबिन, HIV, SBSAG, शुगर, शुगर का भी हो जा रहा है, ग्रुपिंग हो जा रहा है, मलेरिया हो जा रहा है, टाइफाइड हो जा रहा है। ठीक है, मैक्सिमम इस एरिया में जो पेशेंट हैं एनीमिक ज़्यादा है। पहले हम लोग गोली टैबलेट देके छोड़ देते हैं, अभी क्या करते हैं कि उसको कोशिश करते हैं आयरन का जो है आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन होता है उसको चढ़ा पाते हैं। ये आयुष्मान के तहत ही संभव हो पाया है। 3 बार 4 बार उनको फिर भी नहीं होता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का भी सुविधा हो गया है। ये है मैक्सिमम जो भी जटिल पेशेंट हैं, कुछ ऐसे पेशेंट जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन पहले हम लोग कैंप लगा के नहीं कर पाते थे, अब आयुष्मान के तहत जो है उन लोग का भी ऑपरेशन कैंप के मोड में हो जाता है। आज के डेट में मेरे हॉस्पिटल में कम से कम 100 तरह के मेडिसिन अवेलेबल है, जिसमें से गवर्नमेंट सप्लाई 54 मेडिसिन है, बाकी जो है हम लोग जो है आयुष्मान से ही परचेज करके कर रहे हैं। जो भी मेडिसिन है, जांच है, वो तो कर ही देते हैं, खाना भी मिल ही जाता है, रेफ़र का भी सुविधा है। अगर मान लेते हैं कि हाँ वैसा कुछ पेशेंट हैं जिनका इलाज यहाँ संभव नहीं है तो फिर रेफ़र। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब राज्य के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों की भीड़ देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में उन तमाम गंभीर बीमारियों को सूचीबद्ध किया गया है जो निजी अस्पताल या अन्य अस्पतालों में काफ़ी महंगा इलाज होता था। नॉर्मल डिलीवरी का सारी सुविधा है, पेशेंट यहाँ 2 दिन स्टे करते हैं, उनकी सारा देखभाल होता है। बच्चे का जो है उनका भी जो है सारा मतलब वैक्सीनेशन सब हो जाता है। आयुष्मान भारत योजना की अगर हम सफलता की बात करते हैं तो इसका प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है। हाँ, तो आपके द्वारा आयुष्मान भारत का लाभ अधिक से अधिक लोग इससे जुड़े। समय समय पे हम लोग जो है महीना में 2 बार जो है कैंप मोड में आयुष्मान कार्ड बनाते हैं। फिर अभी तो सहिया के द्वारा भी जो है आयुष्मान कार्ड घर घर जाके बनाया जा रहा है। तो लगभग बहुत सारा का इलाज है यहाँ। दवाई से मिलता है फ्री में? हाँ, आयुष्मान कार्ड आपके पास है? हाँ।
क्या फ़ायदा अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो क्या नुकसान उससे होता है? ऐसे तो यहाँ फिर है मुफ्त में इलाज है पहले से भी, हाँ, कार्ड बनने से भी पहले से है दवा इलाज। यहाँ तो पहले जो बच्चा आता है उसके लिए बच्चा लोग को पहले सैया लाती है, सैया लोग को लाने का डेली 100 रुपया मिलता है, 130 रुपया मिलता है, नहीं पेशेंट लोग को मिलता है और सैया लोग को भी लाने का मिलता है। बच्चा को यहाँ पे खाने के लिए मिलता है सारा कुछ, पेशेंट उसकी माँ को भी मिलता है, ऊपर से डेली एक दिन का 130 रुपया मिलता है। हम दांत भी भरते हैं, दांत सफाई भी करते हैं, आरसीटी भी करते हैं और दांत उखाड़ते भी, मतलब सारा काम करते हैं। तो इसके लिए कुछ शुल्क लगता है? निःशुल्क है? नहीं, बिल्कुल निःशुल्क, 1 भी रुपया नहीं। यहाँ क्यों 1 भी रुपया नहीं। इसमें ये है कि इलाज जिसको बहुत बड़ा बीमारी हो जाता है, क्या कारण है? मेरा हम आयुष्मान कार्ड बनाते हैं, इलाज जिससे कराए पेशेंट। तो क्या कार्ड बनाने कौन कौन सा कार्ड? राशन कार्ड लगेगा, लाल कार्ड, पीला कार्ड, हरा कार्ड। वैसे ग्रामीण या आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के मरीज जो इलाज कराने में असमर्थ हैं, वैसे लोगों के लिए आयुष्मान जन आरोग्य योजना संजीवनी साबित हो रहा है। अब न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र बल्कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं भी आयुष्मान जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अपना आयुष्मान कार्ड के तहत निःशुल्क इलाज कराकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। सबसे पहला सुविधा तो यही है कि हर महीना का 9 तारीख को हम लोग गर्भवती महिला का ही जांच कराते हैं। उन लोग के लिए अलग से एक हर महीने के 9 तारीख को होता है, तो उसके तहत हम लोग पूरा देख लेते हैं कि किसको सारा टेस्ट जब होता है तो उसी में हम लोग एक तरह से अलग करके देखते हैं कि हाँ इस महिला में ज़्यादा ध्यान देना है, दूसरी महिला में क्या ध्यान देना है, उसमें हम लोग सॉर्ट आउट करके देखते हैं। हर महीना उनको बुलाया जाता है और हर महीना जो ब्लड टेस्ट हुआ ये हुआ उसी हिसाब से दवा प्रिस्क्राइब करके एक तरह से मतलब रेडी किया जाता है कि हाँ जब वो प्रसव के समय आएगी तो उसको हम लोग के यहाँ प्रसव में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से लोग आते हैं, सैया के थ्रू सारी आती ही है, काफ़ी लोग आती है। उसके बाद जब वो डिलीवरी के समय आती है तो सारा सुविधा यहाँ मिलता है डिलीवरी रूम में। हाँ नॉर्मल डिलीवरी होता है। हमारे सिस्टर्स लोग हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं, और जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ होता है जो यहाँ पे सुविधा देना हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत लगता है तो उसको सदर अस्पताल में भेजा जाता है, लेकिन वह बहुत कम ही होता है। ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरी यहाँ बहुत अच्छे से हो जाता है। और प्रसव के बाद भी जो 48 आवर्स जो इन लोग को यहाँ रहना होता है उसमें भी देखभाल हमेशा होता है कि उसके बाद भी जो प्रॉब्लम होता है उसके लिए भी सभी कुछ है। हाँ उसके लिए ना एक तो पहले तो अगर नॉर्मल वेट है बेबी तो उसके लिए तो जो है उनको बता दिया जाता है कि घर जा कैसे कीजिए। नॉर्मल वेट से अगर 2.5 kg से जब कम आती है तो उनके लिए अलग वार्ड बना हुआ है, उसमें जो हम लोग कंगारू मदर केयर जो बोलते हैं वो उसके थ्रू उनको पहले देखभाल किया जाता है। उसके ज़्यादातर उसी में बच्चा ठीक हो जाता है, उनका वेट बढ़ जाता है क्योंकि माँ के करीब वो जितना बच्चा रहेगा उसका वेट उतना बढ़ता है, तो उसी में ज़्यादा केयर होता है। उसके बावजूद अगर कुछ हम लोग को प्रॉब्लम लगता है तो उसी हिसाब से हम लोग ट्रीट करते हैं। फिर कुपोषित बच्चों लोगों का अलग से वार्ड है ऊपर में, उसके लिए अलग से ट्रेन सिस्टर लोग हैं ANM है जिन लोग को बार बार हमेशा ट्रेनिंग मिलते रहता है, उसके तहत उन लोग उसकी देखभाल करती हैं। एक मैडम है जिनको ट्रेनिंग मिला हुआ है MTC का, वो भी देखभाल करती है। हम लोग सभी डॉक्टर मिलके करते हैं कुछ प्रॉब्लम होता है तो। लोहरदगा जिला के विभिन्न प्रखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष्मान योजना के माध्यम से लाभार्थी मरीजों को 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज प्रतिबद्धता के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है। अब ग्रामीणों के चेहरे पर मुस्कान है और यही मुस्कान उन सभी चेहरे पर देखा जा सकता है जिन्हें आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला है। यहाँ के इंचार्ज क्या करती है सर? यहाँ पेशेंट का सेवा करते हैं। हाँ जो पेशेंट आती है उसको देखते हैं। पहले तो सबसे पहले उनसे बात करते हैं अच्छे से और उसके बारे में पूछते हैं, सारा हिस्ट्री लेते हैं और एक मतलब फ्रेंड के जैसे ही उनसे बात करते हैं तो सारा कुछ बताती है। जो गर्भवती माता यहाँ पे आती है वो क्या सुविधा आपको देती है? सर उसको जब आती है तो उससे एडमिशन कराते हैं, फिर दवा सारा चलता है, खाना की सुविधा है और अगर रेफर की भी ज़रूरत पड़ती है तो गाड़ी की सुविधा है। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को उनकी बीमारियों का इलाज करवाने में राहत मिली है, आसानी मिली है।
खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, अब वो अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे तरीके से खुल करके करवा पा रहे। तो दर्शकों, अगर आपने अभी तक इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो तुरंत इस योजना का लाभ लें और अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे तरीके से करवाएं। दर्शकों, एक ज़रूरी बात, अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो उसके लिए आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आप अपने किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाएं। वहाँ पे आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे जो कि आपको आयुष्मान कार्ड बनाने में पूरी सहायता करेंगे और साथ ही साथ इस योजना से जुड़ी सारी जानकारी आपको देंगे। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।